Good morning, students. How are you all? Fine. Hope so. You all are doing your given work. The continuation of the chapter 9, developing psychological skill. In the last video, we discussed about the topic interview. How we will take the interview, what the sequence of the interview, how we start the interview. We discuss in these points. Fine. So, as I told you about the interview, uh, it's a formal and an informal type of interview. After that, the opening of the interview, how we open the interview. Whenever we start the interview, firstly the question are very common type of communication we will start in an interview. Establish a goal of the interview. With the starting of the question, we establish the goal of the interview and give the interview time to become comfortable with the situation and the interviewer. It means कि हमें क्या करना है, when we start the interview, when we take the interview, हमें सबसे पहले उसके सीक्वेंस को स्टार्ट ऐसे करना है कि जो पर्टिकुलर इंटरव्यूई है, जो इंटरव्यू दे रहा है, वो इंटरव्यू लेने वाले और जो सिचुएशन है दोनों के साथ कंफर्टेबल जोन में आ जाए. फाइन. हम डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं स्टार्ट करते हैं. हम क्या करते हैं, पहले ऐसे क्वेश्चन का सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं इन ओपनिंग ऑफ द इंटरव्यू. दोज आर गिविंग अ एनवायरनमेंट टू इंटरव्यू टू बी कंफर्म, टू बी कंफर्टेबल विथ द इंटरव्यूअर एंड इन द सेम मैनर द सिचुएशन ऑल्सो. ठीक है. जब हमने स्टार्टिंग कर दी, ओपनिंग कर दी इंटरव्यू की, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉडी ऑफ द इंटरव्यू. बॉडी ऑफ द इंटरव्यू इट मीन्स कि इंटरव्यू ओपन हो गया है, अब उसके आगे का स्ट्रक्चर क्या होगा. इन द सेम मैनर सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिसाइड अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन. मीन्स कि सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन हमारे कैसे रहेंगे जब हम इंटरव्यू लेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होगी, इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग होगी, दैट वन ओपन एंडेड होगी, क्लोज एंडेड होगी. दे ऑल आर डिफरेंट from each other. ठीक है. This one types of interview questions are given in a box 9.5. डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. इनडायरेक्ट वे में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में पूछेंगे. ओपन एंडेड में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं ओपन एंडेड का दूंगी, हाउ हैप्पी वेयर यू आर इन योर स्कूल or in your family. If I ask a question to you or open ended type कि आप अपने घर और अपने स्कूल फैमिली में कितने खुश हो, तो इसमें क्या है, सब अपने अपने व्यूज़ देंगे. फाइन. और द सेकेंड वन है क्लोज एंडेड. क्लोज एंडेड क्वेश्चन का सिंपल एक एग्जांपल है कि नाउ यू जस्ट टेल मी कि फ्रॉम विच वन डेट दिस लॉकडाउन वॉज स्टार्टेड. सो डेफिनेटली यू विल से कि आफ्टर 22 ऑफ द मार्च द लॉकडाउन वॉज स्टार्टेड. आप मैक्सिमम आंसर्स हमारे सारे यही क्या आएंगे. इसमें क्या है, हमारे पास चॉइस नहीं है, अपनी एक पर्टिकुलर आंसर है, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज एंडेड कहलाएगा. इसमें जो एंड है वो क्लोज है, बट ओपन एंडेड में क्या होता है, आपके व्यूज़ क्या होते हैं, ओपनली होते हैं. ठीक है. इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं. अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इंटरव्यू हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के सीक्वेंस को चूज करते हैं. फाइन. क्वेश्चंस आफ्टर फिनिशिंग द क्वेश्चन, द क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू. वाइल whenever we close the interview, the interviewer should summarize what he or she has been able to gather. हाँ, जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो एबल कर होना चाहिए कि उसे उस इंटरव्यू से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिली है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसने गैदर करी है. वन शुड एंड विथ अ डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन. और वेन एवर दीज टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आर टेकिंग, तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए कि हम उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या कंक्लूड करेंगे, क्या कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में क्या होना चाहिए, एक व्यू होना चाहिए. इन अ सेम मैनर व्हेन द इंटरव्यू इज एंडिंग, whenever we as a psychologist we end up our interview, the interviewer should give a chance to the interview to ask question or offer comment. क्योंकि जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो इंटरव्यू के पास कोई चांस नहीं होता है, जो इंटरव्यू देता है
तो यहाँ पे क्या है, एट लास्ट में हम उसे एक चांस देंगे कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात भी हमारे सामने रख सकते हैं। फाइन, तो ये तो एक छोटा सा फॉर्मेट था रिलेटेड टू अ इंटरव्यू। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड दैट वन इज अ काउंसलिंग स्किल। काउंसलिंग स्किल डायग्राम इज गिवन इन योर चैप्टर द फिगर 9.5। तो काउंसलिंग स्किल है, उसके सराउंडिंग्स में क्या होता है, फर्स्ट समवन सीकिंग हेल्प। The counseling start whenever any individual, any organization, any company want to help। ठीक है, someone seeking a help, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, someone capable और trained to help। काउंसलिंग का दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि कोई ऐसा है जो केपेबल है और ट्रेंड है काउंसलिंग के लिए, काउंसिल करने के लिए किसी को। फाइन, तो इसका एक और अनदर स्टेप है समवन विलिंग टू गिव हेल्प। और कहीं ना कहीं काउंसलर के अंदर एक विलिंगनेस होती है दूसरों के हेल्प करने के लिए। सेटिंग परमिटेड हेल्प टू बी गिवन एंड रिसीव्ड। और कहीं ना कहीं जो काउंसिल कर रहा है और जिसे काउंसिल करा जा रहा है, दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल सेटिंग होनी चाहिए। इन दीज पॉइंट्स वी विल डन आर काउंसलिंग। फाइन, काउंसलिंग क्या है, इसके मेथड और नेचर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग प्रोवाइड अ सिस्टम, काउंसलिंग प्रोवाइड अ वी कैन से अ सिस्टम फॉर प्लानिंग द इंटरव्यू, एनालाइजिंग द काउंसलर एंड द क्लाइंट्स बिहेवियर। कहीं ना कहीं काउंसलिंग क्या है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इंटरव्यू से रिलेटेड, एक सिस्टमेटिक और प्लानिंग तरीका होता है जिससे हम क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। We will discuss the skills concept in this one section, method, how which one method we will use. A counselor is a most often interested in building and understanding। काउंसलर क्या होता है, जो बिल्ड करना चाहता है, बहुत ज़्यादा मोस्टली इंटरेस्टेड होता है किसमें, फोकसिंग ऑन व्हाट अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट हैज़ हर और इज प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए। सो डेफिनेटली द फील्ड ऑफ द काउंसलर इज़ वेरी सूटेबल फॉर मी इफ़ आई हैव अ विलिंगनेस। अगर मेरे अंदर ये विलिंगनेस है कि मैं किसी की हेल्प करूँ, किसी की प्रॉब्लम्स को जान के उनके कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ, सो डेफिनेटली दिस काउंसलिंग जॉब इज़ सूटेबल फॉर मी। बट एज यू नो कि ईच एंड एवरी फील्ड कुछ ना कुछ क्या होते हैं हमारे कुछ अप्रोचेस होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होती है। सो हेयर आई विल गिव यू सम अप्रोचेस रिलेटेड टू अ काउंसलिंग। The first one is counseling, we can say involves responding to a feeling, thoughts and action of the client। कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, फीलिंग, थॉट और एक्शन किसके, क्लाइंट्स के। यहाँ क्लाइंट्स मीन्स डेफिनेटली दोज आर कमिंग फॉर सीकिंग हेल्प। फाइन, counseling involves a basic thing of the client's perception and as well as the feeling without using the evaluation standard। और कहीं ना कहीं we are just trying to understand the feeling of the client। Fine, the third one, it is a very confidential matter। whenever we go for the counseling or we take the counseling, ठीक है, इन अ बोथ पार्ट, दोनों ही पार्ट में ही, अगर मैं काउंसलिंग करने जा रही हूँ या किसी से काउंसलिंग लेने जा रही हूँ, दोनों में क्या है, बहुत कॉन्फिडेंशियल पार्ट है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक प्राइवेसी नहीं होगी, डेफिनेटली जो काउंसलिंग है वो कभी भी फ्रूटफुल मैनर में सक्सीड नहीं हो सकती है। फाइन, फिजिकल फैसिलिटीज दैट परसीव द क्वालिटी ऑफ द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वालिटी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक ही क्या है, वॉलंटरी मेथड है, वी कैन से काउंसलिंग इट टेक प्लेस व्हेन अ क्लाइंट अप्रोच अ काउंसलर नेवर यूज्ड एनी काइंड ऑफ फोर्स और ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली। ये क्या है कि दोज आर कमिंग फॉर सीकिंग दैट वन हेल्प। ये वन एंडेड पे ही होता है। कैसे होता है, जिसको हेल्प की ज़रूरत है वो हमेशा काउंसलर के पास आता है, रादर देन कि जो काउंसलर है वो कभी इस टाइप के क्या करे, फोर्स को यूज़ करे कि आप मेरे पास आओ फॉर द काउंसलिंग फॉर लाइक दीज थिंग्स। फाइन, काउंसलर एंड द क्लाइंट्स बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव द वर्बल एंड अ नॉन वर्बल मैसेज ड्यूरिंग द प्रोसेस।
ठीक है। जब हम काउंसलिंग की प्रोसीड्यूर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही मेथड यूज होते हैं, एज यू नो, बिकॉज यू नो मैनी मोर थिंग्स अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे जेस्चर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो इन दिस वन काउंसलिंग, जब हम काउंसलिंग वर्ड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे नॉन वर्बल मेथड भी बहुत यूज़ होता है टू गैदर द इन्फॉर्मेशन। जो मेरे सामने क्लाइंट है, मैं ज़रूरी नहीं है वो हर बात मुझे वर्बली बोल के बताए। सो डेफिनेटली उसका जो बॉडी रिएक्शन होगा, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, जो वो इमोशन शो करेगा विदाउट द वर्ड्स, वो क्या होंगे, इन्फॉर्मेशन का एक बहुत प्रॉपर तरीका होंगे। कुछ पॉइंट्स है ब्रेकिंग द मिथ्स ऑफ द काउंसलिंग। काउंसलिंग इज नॉट मैरिली गिविंग द इन्फॉर्मेशन and the counseling is not the same as interviewing through the interview may be involved। ज़रूरी नहीं है कि काउंसलिंग इंटरव्यू की तरह हो, और काउंसलिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने का तरीका नहीं है। काउंसलिंग इज़ नॉट ओनली फॉर टेकिंग द इंफॉर्मेशन एंड द काउंसलिंग इज़ नॉट गिविंग एडवाइस। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के पास एडवाइस लेने जा रहे हैं, वो हमें काउंसिल कर रहा है। फाइन, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ एडवाइस। इंफॉर्मेशन हम लेने नहीं जा रहे हैं। Counseling is not selection and a placement of the individual onto jobs for the courses। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन और जॉब्स के लिए नहीं है। यहाँ पे हमारे जो थॉट्स के बीच में क्या है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, हम किसी से बातचीत करके उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग का तरीका है इंटरव्यू का, टू गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, टू एनालाइज विद अ काउंसलर विद अ क्लाइंट्स बिहेवियर। फाइन, तो कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसी क्या कही जाएंगी सोची समझी हुई चीज़ें हैं कि काउंसलिंग इसलिए होता है। नहीं, काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका नहीं है। काउंसलिंग किसी जॉब के लिए, किसी सिलेक्शन के लिए, किसी प्लेसमेंट के लिए कोई कोर्स नहीं है। काउंसलिंग इन्फ्लुएंस नहीं होता है हमारे एटीट्यूड, बिलीफ और बिहेवियर, इन सब चीज़ों से नहीं इन्फ्लुएंस होता है। काउंसलिंग इज नॉट रिलेटेड टू एडवाइस, अगेन आई एम सेइंग टू यू। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द काउंसलिंग, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज आई होप सो कि वेन एवर यू आर जस्ट you will go for the future plan, definitely you go to meet the counselor, so that time you will clear about your doubts. Fine, so try to understand the topic, keep in a touch, give me a comment. Thank you beta, have a nice day.